मुंह खोल मिठियां मिठियां हैं। ये इस तरफ चूना लग रहा है। ये मेरे कज़न और साथ में प्यारे प्यारे और ब्यूटीफुल दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाजी भैन पिछा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई और महंगी हुई बड़ी गाना। हाँ 80,000 रुपया ला गया बंदा मैंने ली थी। की देख रहा है ये? पड़ दी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कान सिंह विलेज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और आज मैं सुबह उठा, नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद भैंसों को चारा डाला और उसके बाद चारा और लेके आया। चारा लाने के बाद फिर बाग में कुछ देर आया, कुछ काम था, काम करने के बाद फिर उसके बाद घर गया और खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने जो है डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास गया तो वहाँ से मैंने कुछ दवाई ली और टीका लगवाया। आज का जो मौसम है जून जुलाई अगस्त का, ये ज़हरदार कीड़े का मौसम होता है। मतलब सांप हो गया, बिच्छू, ये ऐसी चीज़ें हैं जो
इन दिनों में हमला ज़्यादा करती हैं। तो मैं यहाँ से फसल से गुजर रहा था तो मेरे पाँव पर किसी चीज़ ने डांगा मारा, मतलब कि काटा। फिर मेरा पैर जो है ज़ख्म बन गया और फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ से टीका लगवाया और अब कुछ बेहतर है। और आप जब भी फसल से गुजरें तो इन 3-4 माह में आपने ख़ास ख्याल रखना है इन चीज़ों से और ख़ुद को अपनी हिफाजत में रखना है। और इस मौसम में जानवर भी बहुत बीमार होते हैं। हमारा जो शैम्पी है उसको बुखार हो गया है, सर्द गर्म हो गया है, कभी जो है सर्द गर्म होता है, ठंड भी हो जाती है और गर्मी भी हो जाती है। और हमने उसको शरबत भी देना है और उसको दवाई भी खिलानी है। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ साथ में गाँव में बैलगंज, वहाँ पर सरसों का तेल निकालने के लिए। और मेरे पास सरसों का बीज है और साथ में ये देखिए, ये साथ में गिलन मैंने रखी है और साथ में मैंने गिलन लिया जिसमें हमने तेल डालना है सरसों का, जिसे पंजाबी में कोड़ा तेल कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कितनी दूर है और रास्ते में क्या खूबसूरती है। चलो। राइट साइड पे देख रहे हैं, ये है छोटी सी नहर है, ये जा रही है इधर सीधा आगे। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये तिली काश्त की हुई है। बारिशों की वजह से रास्ता भी ख़राब है, रास्ते में पानी जमा हो जाता है, फिर कीचड़ बन जाता है। ये साइड पे पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म भी इसके कहते हैं, तो इसको पंजाबी में मुर्गी खाना भी कहते हैं। ये देखिए बारिशों की वजह से क्या हाल हो गया है सड़क का। एक रास्ता भी कच्चा है और ऊपर से बारिश। ये आ गया जी बावी वाला खूह, इसको बावी वाला खूह कहते हैं। ये कुआं जो है पहले आबाद था, काफ़ी यहाँ पर घर थे, लेकिन अब ये कम हो चुके हैं, ये टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ये रक्षे को धो रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाहे पानी दे रहे हैं ताकि बड़ा हो जाए।
ये आगे जी बैरगंज गांव। ये काफ़ी कदीम और पुराना गांव है और इसके बाज़ार भी बहुत कदीम है। जहाँ पर मेरे दोस्त हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और दुआ सलाम भी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये आ गए डॉक्टर साहब। ये हमारा तेल निकल चुका है और 16 केजी में से तकरीबन 4 किलो हमारा तेल निकला है। ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। और भाईजान का, आपका नाम क्या है जी? शहजाद। अब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ सारा काम छोड़ कर ये हमें पहले ये हमारा काम कर दिया। शुक्रिया जा रहे हैं यूनियन कौंसिल की तरफ और वहाँ पर जाकर हमने नाम दर्ज करवाना है। ये मेन चौक है बैलगंज का। ये हाई स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़। ये करना
कि यूनियन कौंसिल दफ्तर नंबर 11 बाइलगंज। ये अब हम अंदर जा रहे हैं, बैल को हम बंद कर लेते हैं कहीं गाड़ी ना पड़े। सरसों का तेल निकालने के बाद यूनियन कौंसिल पहुंचा, वहाँ पर नाम दर्ज कराना चाहा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से नाम दर्ज ना करा सका। तो आप जब भी यूनियन कौंसिल किसी बच्चे का अंदराज कराने आएँ तो उसका जो है जो पहला टीका है उसकी फ़ोटो कापी और वालिद की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी और बच्चे की एक पिक्चर पासपोर्ट साइज़ की, ये आपने साथ लेके आनी है। और उसके अलावा वालदा का शनाख्ती कार्ड भी लाना ज़रूरी है। और फिर आप यूनियन कौंसिल में आएँ। उसके बाद मैं एक दोस्त के पास पहुंचा हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, ये राना मोहम्मद नवीद साहब, चौधरी मोहम्मद नवीद साहब ये हैं। तो इन्होंने ये चाय और मिठाई का इंतज़ाम किया है, माशाल्लाह इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एमपी को बुखार हो गया है, हम इसको ये शरबत पिला रहे हैं गुड़ वाला, और इसमें लौंग डाले हैं और साथ में इसको गोलियां देंगे, कैप्सूल और गोलियां। चल मुंह खोल, मुंह खोल। मिठियाँ नहीं, मिठियाँ नहीं। हाँ बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे। ये शरबत पिला रहे हैं, ये देखें, ये वाला शरबत पिलाना है हमने इसको।